सीयूटी 2025 में आपका सिलेक्शन पढ़ाई करके नहीं बल्कि सही तरीके से पढ़ाई करके आपका सिलेक्शन होगा। नाउ ये सही तरीका क्या है, ये आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं। हाउ टू स्टार्ट सीयूटी 2025 की प्रिपरेशन बिल्कुल सही तरीके से इन अ बिगिनर्स स्ट्रैटेजी आज की इस वीडियो में कंप्लीटली आपको बताया जाएगा। नाउ आप में से कोई भी स्टूडेंट अगर मेरे बारे में थोड़ा डिटेल में जानना चाहता है, यू कैन रीड दिस आउट। नाउ सबसे पहले हर एक सीयूटी एस्पिरेंट को ये टाइमलाइन समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। इस चैनल को गाइस अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। एक इंपॉर्टेंट चीज मैं रिलीज करने जा रहा हूं अपने सब्सक्राइबर्स के लिए, एंड दैट इज 2022, 2023 एंड 2024 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। सारा यूजफुल कंटेंट इस एक चैनल पे मिलेगा, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। सो मेनली हमारे ये सीयूटी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करने वाले स्टूडेंट्स के मन में एक इंपॉर्टेंट चीज चल रही होती है कि यार हमारे पास तो समय ही समय है, बहुत समय है सीयूटी की प्रिपरेशन करने में, तो अभी क्यों करें। इस टाइमलाइन को आप समझिए। अभी हमारे पास अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च एंड अप्रैल इतने महीने बचे हैं। आपको लग रहा होगा अरे भैया इतने महीने तो बचे हैं, अभी से क्यों प्रिपरेशन करें। जरा टाइमलाइन को थोड़ा और डिटेल में समझिए। अक्टूबर एंड नवंबर में आपके पास कोई ज्यादा बड़े एग्जामिनेशंस नहीं होंगे, यूनिट एग्जाम्स आपके स्कूल में चल रहे होंगे। लेकिन दिसंबर में आपका आ जाएगा प्री बोर्ड्स, जो ऑलमोस्ट एक महीने तक खिंच जाता है। फिर जनवरी में आपको प्रेप ऑफ मिल जाएगा, और फरवरी और मार्च से प्रॉपर आपके बोर्ड एग्जामिनेशन स्टार्ट हो जाएंगे। मार्च के एंड में जाके आपके बोर्ड एग्जाम ओवर होंगे, और उसके बाद आपके पास एक महीना ही बचेगा अपनी सीयूटी की बिल्कुल प्रॉपर डेडिकेटेड प्रिपरेशन करने में। तो कई सीयूटी एस्पिरेंट ये सोचते हैं कि भैया हम इस एक महीने में ही अपनी पूरी सीयूटी की प्रिपरेशन कर डालेंगे। लेकिन ट्रुथ ये है गाइस कि इस एक महीने में क्या क्या आपको पढ़ना पड़ेगा। डोमेन्स का पूरा सिलेबस कवर करना पड़ेगा, डिलीटेड चैप्टर्स पढ़ने पड़ेंगे, उन सब का रिवीजन करना पड़ेगा, मॉक टेस्ट देने पड़ेंगे। फिर इंग्लिश की प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, जिसमें आपको ग्रामर, वोकैबुलरी, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, राइटिंग सेक्शन कवर करना होगा। और अगर आप जीटी की प्रिपरेशन करेंगे तो फिर एलआर, क्वांट्स, करंट अफेयर्स ये सब कवर करना पड़ेगा, और इनके भी मॉक टेस्ट देने पड़ेंगे। एक महीने में आप क्या क्या कर पाएंगे। ऑनेस्टली टेलिंग यू गाइस, एक महीने में इतना सब करना इज इम्पॉसिबल। तो इसीलिए आप सभी को अभी से ही प्रिपरेशन स्टार्ट करनी पड़ेगी, जिसमें आपके पास देखा जाए तो बड़े मेनली 3 महीने ही आपके पास बचे हैं, अक्टूबर, नवंबर एंड जनवरी। आई होप ये टाइमलाइन आपको समझ आ गई होगी। नाउ गाइस मैं आपको एक डिटेल्ड रोड मैप दूंगा कि इस महीने में क्या करना चाहिए, दूसरे महीने में आपको क्या करना चाहिए। बट इससे पहले हम कवर करेंगे अपनी रिव्यू सीरीज। जैसे मैंने आपको बताया, जो भी मेरे पास लेटेस्ट सीयूटी की बुक्स आएंगी उनका मैं रिव्यू करूंगा, एंड आज की इस रिव्यू सीरीज में हम कवर करेंगे ओसवाल की सीयूटी बुक्स ऑफ लेटेस्ट 2025 पैटर्न। सो ये है गाइस हमारे ओसवाल के क्वेश्चन बैंक्स जो हमारे 2025 एग्जाम के लिए रिलीज करे गए हैं। बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन बैंक्स है। लेकिन कई स्टूडेंट्स का सवाल होता है कि भैया हमें अभी क्वेश्चन बैंक्स लेने चाहिए या मॉक टेस्ट लेने चाहिए। देखिए गाइस, मॉक टेस्ट हमें तब लेने चाहिए जब हमारा पूरा सिलेबस कवर हो, लेकिन अभी तक हमारा सिलेबस तो कवर हुआ नहीं। तो ऐसे मोमेंट पर हमें जरूरत क्या होती है, चैप्टर वाइज क्वेश्चन बैंक की। ना इसमें गाइस हमारे डोमेन के साथ साथ हमारे इंग्लिश और जनरल टेस्ट के लिए क्वेश्चन बैंक्स ओसवाल ने रिलीज कर दिए हैं। इन सब को मैंने सॉल्व करने की कोशिश करी, जिसका बेसिक रिव्यू अगर मैं बोलूं तो पेपर क्वालिटी एंड क्वेश्चंस की क्वालिटी बहुत अच्छी है। इसमें डिफिकल्टी की अगर मैं बात करूं तो तीनों रेंज के डिफिकल्टी लेवल आपको मिलेगा, आसान, मॉडरेट एंड डिफिकल्ट। तीनों रेंज ऑफ क्वेश्चंस आपको एक जगह पर देखने को मिलेंगे। नाउ जनरल टेस्ट एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसका सिलेबस क्लियरली डिफाइंड नहीं है, लेकिन अगर आप सभी इसके इंडेक्स में जाएंगे तो इन्होंने हर एक एक टॉपिक जिससे सीयूटी में क्वेश्चन आए हैं उसके लिए डिटेल में चैप्टर्स बना के रेडी कर दिए हैं। तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है कि भैया सिलेबस क्या है, सिलेबस क्या है। कई बच्चे कंफ्यूज होते हैं। इसी के साथ साथ आपको यहाँ पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स भी इसमें सॉल्व मिल जाएंगे। सबसे बड़ी अच्छी बात मैं ओसवाल की बोलूं तो इसके अंदर आपको चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अरेंज्ड मिलेंगे और डिटेल में सॉल्यूशंस भी मिल जाएंगे। तो अगर आप क्वेश्चन बैंक्स की तलाश कर रहे हैं तो अभी के लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि ओसवाल बुक्स आप प्रेफर कर सकते हैं, जिससे चैप्टर वाइज प्रैक्टिस तो एटलीस्ट आपकी स्टार्ट हो सके। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, अभी के अभी आप परचेज कर सकते हैं। नाउ अब गाइस मैं आप सभी को एक डिटेल्ड रोड मैप देता हूं कि आपको अपना अक्टूबर, नवंबर एंड जनवरी सही तरीके से कैसे यूटिलाइज करना है। अक्टूबर एंड नवंबर में आप अपना ये टारगेट रखिए कि आप
आपका जो भी वीक सब्जेक्ट है, जैसे अगर आपको इकोनॉमिक्स में प्रॉब्लम आती है या फिर फिजिक्स में प्रॉब्लम आती है या फिर ज्योग्राफी में प्रॉब्लम आती है, तो आप अपने अक्टूबर और नवंबर के अंदर जो भी ऐसे चैप्टर्स हैं जो अच्छे से नहीं आते और वीक सब्जेक्ट जो आपको लगता है उसके ऊपर आप ज्यादा फोकस करिए। अभी माइंड आपका रिलैक्स है तो अभी वीक सब्जेक्ट पे आप काम कर पाएंगे। बाकी स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट की प्रिपरेशन और रिवीजन ये हम वीकेंड्स पे भी कर सकते हैं। फिर दिसंबर में प्री बोर्ड आ जाएगा, तो क्योंकि आपने वीक सब्जेक्ट पर फोकस कर रखा है, स्ट्रॉन्ग पे ऑलरेडी कर रखा है, तो आपके प्री बोर्ड्स अच्छे चले जाएंगे, मोटिवेशन मिलेगा। जनवरी का पूरा महीना आप अच्छी तरीके से रिवीजन में लगा सकते हैं। तो एक ये बेसिक सा रोड मैप कवर करके आप अपना डोमेन्स प्रिपेयर कर सकते हैं। लेकिन इसके अंदर इंपॉर्टेंट चीज ये है कि स्टार्ट अर्ली, अभी से ही इस चीज के ऊपर फोकस करना स्टार्ट करना पड़ेगा। जहां तक बात है डोमेन्स की, एक इंपॉर्टेंट चीज गाइस आप याद रखिए, एंड दैट इज रट्टाफिकेशन पर फोकस मत करिएगा। जैसे कि आपको बोर्ड एग्जाम में 4, 5, 6 नंबर के आंसर्स लिखने होते हैं तो आप लोग रट्टा करते हैं, लेकिन ये रट्टा सीयूटी एग्जामिनेशन में काम नहीं आएगा, बिकॉज वहां पर सारी चीजें ऑलरेडी मेंशन्ड होंगी। आपको बस सही आंसर पे टिक करना होगा या ओएमआर पर मार्क करना होगा। तो इसके लिए इंपॉर्टेंट है कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आपकी होनी चाहिए। जो भी थ्योरी पढ़ोगे, जो भी कॉन्सेप्ट पढ़ोगे, उसको अंडरस्टैंड करना, रट्टाफिकेशन पर काम मत करिएगा। यह बेसिक सा फॉर्मूला आप अपने डोमेन्स के लिए याद रखिए। जहां तक बात है अभी इंग्लिश के लिए, मैं आपको यह बोलूंगा कि इंग्लिश के लिए एक डिटेल स्ट्रैटेजी वीडियो मेरी बहुत जल्दी आएगी और जीटी के लिए भी एक डिटेल स्ट्रैटेजी वीडियो मैं बनाऊंगा। कमेंट सेक्शन में आप लिख दीजिएगा कि भैया जीटी के लिए आप एक डिटेल वीडियो बनाओ, मैं जरूर आपके लिए बनाऊंगा। अदरवाइज इंग्लिश के लिए तो मैं जरूर बनाऊंगा। नाउ अभी के लिए आपको क्या करना है गाइस कि ये जो पूरा अक्टूबर का महीना है ना, ये अक्टूबर के महीने में आप अभी इंग्लिश और जीटी के लिए 5 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व कर डालिए। देखिए 2022 में कैसे इंग्लिश में क्वेश्चन आए थे, 2023 में कैसे क्वेश्चंस आए, 2024 में क्वेश्चंस कैसे आए, तो आपको पता चलेगा कि साल दर साल किस तरीके के पैटर्न पर इंग्लिश और जीटी में क्वेश्चंस आ रहे हैं, कौन से टॉपिक्स से ज्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं। जैसे कि मैं आपको पैटर्न के बारे में बताता हूं, 2022 के सीयूटी में ग्रामर नहीं पूछा गया था, लेकिन 2023 एंड 2024 में आधे से ज्यादा क्वेश्चंस आपके ग्रामर एंड वोकैबुलरी बेस्ड थे। तो ये पैटर्न जो शिफ्ट हो रहा है ये आप समझ पाएंगे अगर आप पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे। एक चीज मैं बोलूंगा कि ब्लाइंडली किसी भी सब्जेक्ट की प्रिपरेशन स्टार्ट मत करना कि चलो इंग्लिश पढ़ते हैं तो चलो ग्रामर पढ़नी स्टार्ट कर दी या वर्ड्स लर्न करने स्टार्ट कर दिए। नहीं, पहले पीवाईक्यू सॉल्व करो, पेपर को समझो, पेपर पैटर्न को समझो, टॉपिक्स को समझो, अच्छे से सिलेबस नोट डाउन करो, फिर जाके डिटेल्ड प्रिपरेशन स्टार्ट करो, जो आप स्टार्ट कर सकते हैं फ्रॉम द नवंबर मंथ। नाउ अब हम बात करते हैं गाइस अपनी ब्रो टिप्स या भाई टिप्स के बारे में। सबसे पहला गाइस, आपको अपनी एनसीईआरटी या जो भी रेफरेंस बुक का आप इस्तेमाल करेंगे उसको घोल के पी जाइएगा। इसका यह मतलब नहीं है कि हर एक लाइन को रट्टा कर लेना या डेफिनेशन लर्न कर लेना। नहीं, डेफिनेशन लर्न करने की या रट्टा मारने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आपको कॉन्सेप्ट या अपने टॉपिक्स अच्छी तरह समझने की जरूरत है। मैं आपको अपने क्रेडेंशियल्स अगर बताऊं तो 3 सब्जेक्ट्स के अंदर मैं फुल 200 आउट ऑफ 200 मार्क्स ला पाया। इसका क्रेडिट मैं कंप्लीटली एनसीईआरटी किताबों को देता हूं और अपनी सिंपल स्ट्रैटेजी को देता हूं, दैट इज कॉन्सेप्चुअली ये चीजों को अंडरस्टैंड करना रादर देन रोट लर्निंग। सेकेंडली, 1 घंटा पर डे आपको अपनी सीयूटी की प्रिपरेशन में देना है। अभी अगर 1 घंटा देना स्टार्ट करोगे तब जाके आगे गाइस आप लोग 3 से 4 घंटा सीयूटी में अच्छे से प्रिपरेशन कर पाओगे। इसी के साथ साथ पीवाईक्यूज की जरूर प्रैक्टिस करिएगा। पीवाईक्यूज का मतलब होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। ये नहीं होना चाहिए कि हैफेजर्ड स्टडी कर रहे हो, कुछ भी सब्जेक्ट उठा लिया एंड पढ़ना शुरू कर दिया या अचानक से कोई भी मॉक टेस्ट दे दिए। नहीं, अभी कोई मॉक टेस्ट नहीं देने, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर दोगे तब जाके चीजें आपको समझ में आने लगेगी। और आखिरी में मैं बोलूंगा, मेरी ये गलती थी कि मैंने ज्यादा इंग्लिश और जीटी पर फोकस नहीं किया, जिसकी वजह से अप्रैल के महीने में मुझे ये सारी चीजें कवर करनी पड़ी और मुझे बहुत प्रेशर फेस करना पड़ा। बस अच्छी चीज ये थी कि मैंने अपने डोमेन्स को पहले से कवर कर रखा था, सो अप्रैल के महीने में मेरे पास समय था तो मैं जीटी और इंग्लिश कवर कर पाया। लेकिन ये समय हर बच्चे को नहीं मिल पाता। डोमेन्स में भी बहुत चैप्टर, बहुत सब्जेक्ट्स होते हैं जो बच्चों के वीक रह जाते हैं, जो वो अप्रैल में कवर करते हैं, तो उन्हें इंग्लिश और जीटी का टाइम नहीं मिल पाता। तो प्लीज गाइस, इंग्लिश और जीटी के ऊपर अभी से ही फोकस करना स्टार्ट कर दीजिए। सो यही टिप्स मुझे आप सभी को देनी थी। आई होप आपको पसंद आई होंगी। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।